ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको 45 देवता एनर्जी फील्ड के बारे में मैं आपको आज अच्छे से समझा देता हूँ। आपके भवन में जो ये 45 देव ऊर्जाएँ होती हैं, ये कैसे वर्क करती हैं और किस एनर्जी फील्ड का क्या कार्य है, ये आप अच्छे से समझ लोगे आज इस वीडियो के माध्यम से। ये पीडीएफ फाइल भी है, पीडीएफ फाइल के माध्यम से पीडीएफ फाइल भी भेज दूँगा। अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ फाइल आप मैसेज करके मंगा सकते हो, आप अच्छे से समझ लोगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भूधर देव की, जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन होती है। भूधर देव अभिव्यक्ति की शक्ति, प्रकट करने की शक्ति रखता है। भूधर यानी मैनिफेस्ट करने की शक्ति, जो आप कुछ भी होने देने की जो शक्ति होती है, कुछ भी अगर हो रहा है, वो घटित हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो होने देने की शक्ति है। अगर उसके पिछले जोन खराब होंगे, कोई पिछली देव ऊर्जाएँ खराब होंगी और आपके साथ गलत ही गलत हो रहा है, तो देखिए भूधर तो अपने कार्य पे लगे हुए हैं, होने देने की शक्ति है। भूधर देव है, वो उस चीज़ को करवा रहे हैं। वो अच्छा हो रहा है तो भी होने देंगे, बुरा हो रहा है तो भी होने देंगे। इनका काम है होने देने की शक्ति, ठीक है। अभिव्यक्ति की शक्ति, प्रकट करने की शक्ति रखता है भूधर देव। भूधर प्रकट करने की शक्ति रखता है। विकास की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए आर्यमा में दुनिया से जुड़ने की शक्ति है। देखिए, जैसे इनके पूर्व दिशा की तरफ आर्यमा देव उत्पन्न होते हैं, भूधर देव के साथ इनका जो कार्य रहता है, वो उस विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, आपको दुनिया से जोड़ देंगे। सोशल कनेक्टिविटी जिसको बोलते हैं, वो ईस्ट डायरेक्शन होती है। और लोसू ग्रेड में अगर हम ऐसे ही बोलते हैं, 3 नंबर जो होता है हमारा कनेक्टिविटी का होता है, ठीक है। ये हर चीज़ें, हर जो चीज़ है, आपको सिंपली देखिए, रास्ते अलग अलग होंगे, मंजिल सबकी एक ही है, ठीक है। आर्यमा को द कनेक्टर बोलते हैं, जोड़ने वाला, ठीक है। विकास का समर्थन करता है और भौतिक दुनिया से जोड़ता है। जैसे दूल्हे के लिए दुल्हन और दुल्हन के लिए दूल्हा, ये पाने में मदद करता है। विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक साथी पाने में मदद करता है। यानी कि जिनकी शादी नहीं हो रही ना अब तक, जो अविवाहित हैं लड़के लड़कियां, कहीं ना कहीं देख लेना ईस्ट डायरेक्शन में ईस्ट डायरेक्शन में आर्यमा देव उनके, वहाँ पे आर्यमा देव में कोई ना कोई वास्तु दोष उनको मिलेगा घर के अंदर। देखिए, इनका स्थान पूर्व दिशा है। विवस्वान, इनसे आगे दक्षिण की तरफ जो उत्पन्न होते हैं, विवस्वान देव उत्पन्न होते हैं। परिवर्तन का नियंत्रक, उस परिवर्तन को नियंत्रण करता है जो अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को शुरू करता है। अब बदलाव जो भी होता है आपकी लाइफ में, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वो आपको साउथ डायरेक्शन देगी, यानी कि विवस्वान देव देंगे। वो अच्छा हुआ तब भी और बुरा हुआ तब भी। बुरा होगा तो हम पीछे वाले जोन को देखेंगे, हुआ तो हुआ क्यों, ठीक है। तो वहाँ जो प्रॉब्लम कहीं पे दिखाई देती है, वो प्रॉब्लम वहाँ ना मिल के किसी दूसरे जोन में मिलती है, ठीक है। उसको मात्र ठीक करने से आपके घर की वो प्रॉब्लम, आपकी लाइफ की सोल्व आउट हो जाएंगी, ठीक है। अब परिवर्तन का नियंत्रक उस परिवर्तन को नियंत्रित करता है। देखो, कोई भी परिवर्तन है, जैसे कि नेम एंड फेम की जो डायरेक्शन है आपकी साउथ डायरेक्शन है, नेम और फेम विवस्वान देव ही देते हैं। आपका विस्तार विवस्वान देव ही देते हैं, आपका फैलाव, ठीक है। जो अभिव्यक्ति की प्रक्रिया शुरू करता है, अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है विस्तार वाली बात वही है। विवस्वान परिवर्तन को नियंत्रित करता है, जो बदले में पूरे अस्तित्व की शुरुआत प्रकट करता है। इनका स्थान दक्षिण दिशा है। उससे आगे पश्चिम की तरफ मित्र देव उत्पन्न होते हैं। ये प्रेरक हैं, उत्तेजना और समन्वय की शक्ति रखते हैं। दुनिया को एक साथ बांधने की जो क्षमता है, जो भी रिश्ते हैं ना, जो भी रिश्ते सामाजिक या आपके पारिवारिक, ये सभी रिश्तों को बांधने की जो शक्ति है, वो जो मित्र देव में है, ठीक है। आपके घर के जो रिलेशन है, कई जैसे देखते हैं कि मियाँ बीवी में तलाक हो जाता है, तो इसके रीज़न तो पीछे वाले जोन बताएंगे, लेकिन तलाक हो जाना, तलाक हो गया और उसको बांध के रखता है, तलाक ना होने देना, तो ये मित्र देव की एनर्जी पे डिपेंड करता है सब। दुनिया को एक साथ बांधने की जो क्षमता है, वो मित्र देव में है जिसका अथर्ववेद में बार बार आह्वान किया गया है, जिक्र किया गया है। दुनिया को एक साथ रखने की शक्ति रखता है,
इनका स्थान पश्चिम दिशा में होता है। ठीक है, अब फिर आ जाएंगे हम आपा पे, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपा, द हिलर हीलिंग पावर्स, यानी कि आपका जो आपा देव है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ उत्पन्न होते हैं। हीलिंग पावर्स जो भी होती हैं इनके पास होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और एक लंबा जीवन देता है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर जो होते हैं आपके आपादेव होते हैं। दृष्टि प्रेरणा शक्ति को मनुष्य में जो लेके आते हैं वो आपादेव है। ग्रह पर सभी जल धाराओं का जीवन और उनके आंदोलन का कारण बनता है। आपा आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, आपकी इम्यूनिटी पावर को बरकरार रखता है। वैदिक साहित्य में आपा को उस शक्ति के रूप में माना जाता है जो ब्रह्मांड में सभी प्रभावों के लिए जिम्मेदार है। कभी कभी यही अर्थ नदी के प्रवाह के बहुत करीब आ जाता है। तो आपा प्रतीक्षा प्रणाली को सशक्त बनाकर जीवन के प्रवाह को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है। इनका स्थान NNE यानी कि N7 N8 की जो डायरेक्शन है, आपका जो द्वार है वो एनर्जी फील्ड है N7 और N8 की। सभी के पास जैसे कि महावास्तु का शक्ति चक्र होगा, उसमें आप चेक करके देख लें। आपवत्स, उसके बाद आते हैं आपवत्स देवता, वाहक औषधि की शक्तियों को रोग के बिंदुओं तक ले जाते हैं। सहज ज्ञान युक्त शरीर से मन के शरीर तक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जो औषधियाँ होती हैं उनको आपके शरीर में रमाने का जो कार्य करते हैं वो आपवत्स है। आपा ने आपको इम्यूनिटी पावर दी, ठीक है, आपको सेहत दी। औषधि, कोई औषध अगर आप सेवन करते हो उसको शरीर में रमाने का जो कार्य करता है, आपको दवाइयाँ न लग रही हों। कई बोलते हैं कि जो हमने हर जगह की दवाई खा ली लेकिन दवाइयाँ ही नहीं काम कर रही, दवाइयाँ नहीं लगती शरीर में, तो आपवत्स की एनर्जी फील्ड में आपको कहीं ना कहीं वास्तु दोष है। ठीक है, वो चेक करवा लें। औषधि की शक्तियों को, रोग के बिंदु को, जो बीमारी होती है उस बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने वाली जो औषधियों को पहुंचाने का जो कार्य होता है आपके शरीर में, वो आपवत्स का है। सहज ज्ञान युक्त शरीर से मन के शरीर तक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आपको सहज ज्ञान बनाने, आपको सहज ज्ञान देने वाले आपवत्स देव हैं। शरीर से मन के शरीर तक, आपके आंतरिक दृष्टि तक आपको जागृत करने वाले आपवत्स देव हैं। इनका स्थान नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, जिसमें E1 और E2 को इनका क्षेत्र बताया गया है। सविता देव साउथ ईस्ट के देवता हैं। द इग्नाइटर, भीतर की आग को प्रज्वलित करता है। आपकी जो अग्नि है, फायर है आपकी, उसको प्रज्वलित करता है, यानी कि उसको बनाए रखता है, आपकी जठार अग्नि को बनाए रखता है और चीज़ों को शुरू करने में मदद करता है। कोई भी कार्य, देखिए कोई आपके मन में विचार आया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, ठीक है, उस विचार को फाइनल किया ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन से, मंथन भी हो गया लेकिन कार्य शुरू ही नहीं हो पाया, तो इसके पीछे रीज़न क्या रहेगा? तो ये जो एनर्जी फील्ड है उसमें प्रॉब्लम मिलेगी आपको। अगर आपके कार्य है ना, स्टार्टिंग आप करते हो, स्टार्टिंग हो ही नहीं रहा कोई भी कार्य, तो सविता देव को वास्तु दोष मिलेगा सविता देव में। ठीक है, चीज़ों को शुरू करने में मदद करता है। अगर कोई भी आपकी कोई कार्य शुरुआत नहीं हो रही है तो इसके पीछे इन्हीं का सविता देव का कहीं ना कहीं दूषित होना ही एक कारण होता है। ध्यान की शक्ति प्रदान करना, देखिए ध्यान आप लगाते हो, आपका ध्यान नहीं लगता। कई दफ़ा क्या होता है, बोलते हैं कि गुरुजी हम बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं लग पाता। वो तब तक ध्यान नहीं लगेगा जब तक आपकी अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी, फायर आपकी मजबूत नहीं होगी। तो फायर को सविता देव देते हैं। सविता देव की एनर्जी फील्ड वहाँ से नदारद मिलेगी तो आपको ध्यान की शक्ति तो मिलेगी नहीं, ध्यान कैसे लगा पाओगे आप मेडिटेशन कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ध्यान की जो शक्ति है उसको प्रदान करने वाले जो देवता है वो सविता देव हैं। क्रियाओं को उत्तेजित करता है और उन्हें क्रिया में लाता है। घर्षण के माध्यम से किसी चीज़ में शक्ति को सक्रिय करता है। ये अलग से एक टॉपिक है, मैं अभी इस वीडियो में बता नहीं सकता क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती है। अभी भी 10-11 मिनट की होगी शायद। प्रभावशाली लोगों के साथ जुड़ाव विकसित करता है। आपके समाज में जो बड़े लेवल के व्यक्ति होते हैं उनके साथ आपको
जोड़ने का कार्य जो करते हैं। सहायता और धन प्रदान करता है। देखो धन जो पैसा पैसा भी यही ऊर्जा से मिलेगा, जो पैसे का जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। इसलिए मैं बार बार पूछता हूँ, किसी का एक क्वेश्चन होता है कि पैसे को लेकर तंगी है, परेशानी है, हाथ टाइट है, ये वो, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ये देवता है, इनको वहाँ पे चेक करें। इनका स्थान E7 से और E8 यानी ईस्ट साउथ ईस्ट, अभी जिक्र आया इसमें ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट, E7 और E8 ये इनके एनर्जी फील्ड यहाँ पे होती है, E7 के द्वार और E8 के द्वार। सवित्रा देव हर चीज़ में संकल्प की शक्ति प्रदान करता है, विलासिता के लिए शक्ति प्रदान करता है, शक्ति और पोषण देता है, आपको हष्टपुष्ट शारीरिक, आपको जो तंदुरुस्त रखने वाले सवित्रा देव है। अगर यहाँ पे घी रख दे, इस देव ऊर्जा में घी रख दे, तो जीवन में सभी परिस्थितियों में आगे बढ़ने की आपको ये ताकत देगा। ठीक है, ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ा देगा। जो अंदर जो डर पैदा होता है ना, वो इन्हीं के जो दोष होता है इसमें, इसके कारण होता है। इनके ऊपर तो काफ़ी चर्चा मैंने पहले भी की है। अब आते हैं इंद्रदेव, रक्षक, प्राथमिक देव। हाँ, इनका जो स्थान होता है, सवित्रा देव का जो स्थान है वो इनके बिल्कुल सविता देव के साथ में ही होते हैं, ऐसे S1 और S2 में। अब बात करते हैं इंद्रदेव, रक्षक, हर प्रकार से जो आपकी रक्षा करते हैं। सभी देवताओं के जो राजा हैं वो इंद्रदेव हैं। रक्षक, प्राथमिक देव, धन की रक्षा के लिए, बच्चे के जन्म की रक्षा के लिए, गर्भाधान की शक्ति, यानी कि जो गर्भ को स्थिर रखते हैं, गर्भ की जो सुरक्षा करते हैं वो इंद्रदेव। लंबे अगर इसमें थोड़ा सा वो ज़्यादा डीप जाएंगे तो मेरे गुरुजी के माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है वो एक अलग से थ्योरी है, उसमें काफ़ी डीपली मैं आपको समझाऊंगा तो आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। जीवन को शक्ति और दीर्घायु प्रदान करता है। इंद्रदेव में ही वो शक्ति है जो आपको लंबी उम्र देते हैं। इनके साथ साथ देखिए, कोई भी देवता है, इनके साथ साथ में इनके जो सहायक देव ऊर्जाएँ हैं वो भी साथ में अगर बैलेंस में होंगी तभी आपको सभी चीज़ें प्राप्त होंगी, ये ज़रूर ध्यान रखना। इंद्र देवता है और उनमें प्रभाव को नियंत्रण करने की शक्ति है। प्रतीकात्मक रूप से इंद्र को मन, 5 जो इंद्रियों पे जो शासन करते हैं वो इंद्रदेव हैं। आपके जो पंच महाभूत हैं उन पे जो शासन है वो इंद्रदेव का है। एक समाज में इंद्र सत्ताधारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो लोगों को एक साथ जोड़ता है। आपको सत्ता में लेके आने वाले जो आपको जो राजनीति से जुड़े हुए हैं वो भली बातें समझते हैं। इनका स्थान साउथ वेस्ट S7 और S8 में बताया गया है। जया, इंद्र और जया ये एक साथ हैं। जया जीतने वाला उपकरण, जो एनर्जी है ये जया देव की, ये आपको आपकी जीत को सुनिश्चित करती है। आपने इलेक्शन या कोई प्रतियोगिता, कहीं भी आपने किसी भागीदारी ली, कहीं भी किसी प्रतियोगिता में, तो आपको जो जीतने का जो जरिया है वो जयदेव है। उन सभी अचूक हथियारों और उपकरणों को संदर्भित करता है जो जीवन में जीत सुनिश्चित करते हैं। आपकी कौशल, आपको देखो यही बात नहीं होती आप किसी स्किल में हो, अगर आपकी स्किल अच्छे से कार्य करती है और उसमें आपको महारत हासिल हो गई तो जयदेव की पावर है। कौशल और विशेषज्ञता प्रदान करता है। आपके हाथ के जो दस्तकार हो, ठीक है, तभी बोलते हैं जयदेव में। अगर जैसे कि कोई भी आपके जिस भी चीज़ में आप कार्य करते हो, जो आप हाथ की कोई भी दस्तकारी आपकी है, जैसे कोई सर्जन है तो आपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे रख सकते हैं। किसी के कौशल के प्रदर्शन से संबंधित सभी किताबें, उपकरण रखें। इसमें बताया भी गया है, देखिए, किसी के कौशल के प्रदर्शन से संबंधित सभी किताबें, उपकरण रखें जयदेव के स्थान पर। लेकिन बात आती ये है कि ये शक्तियाँ कहाँ कहाँ पे हैं, घर पे हम कैसे पता लगाएंगे? भाई इसके पीछे तो काफ़ी लाखों रुपए खर्चने पड़ते हैं। आप अपने घर का मैप ग्रिड करवा के मार्क करवा सकते हो। आप मुझे कांटेक्ट करके आप
देवताओं को मार्क करवा सकते हो अपने घर की वो जो ऊर्जाएं हैं, आपके फिट के हिसाब से आपको एक्यूरेट वो स्थान आपको चॉइस करके बता दिया जाएगा जहाँ पे आपकी ये देव ऊर्जाएं हैं। ठीक है, इनका स्थान W1 और W2 है। रुद्र, नॉर्थ वेस्ट के देवता रुद्र, द चैनलाइजर। जीवन में सभी गतिविधियों के प्रवाह को बनाए रखता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना है, शेष भाग नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे। आज वीडियो लंबी हो गई है और टाइम मेरे पास नहीं है, आज के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो कल मैं वीडियो बनाऊँगा, बाकी कल बात करते हैं।